हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार करना चाहती हूँ और आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। हमारी प्यारी प्यारी बहनों को, भाभीियों को और मेरी माताओं को, सभी को हैप्पी करवा चौथ। मुझे पता है आप लोग मुझे भी बोल रहे होंगे, थैंक यू, आपका धन्यवाद। और मैंने मेहंदी लगाई हुई है और आप सब ने भी लगाई होगी, लेकिन मैंने मेहंदी 4 साल बाद लगाई है। अब आप लोग सोचे होंगे 4 साल बाद क्यों। उसका रीज़न ये था कि ताशु पेट में थी तब नहीं लगाते हैं हमारे यहाँ, और जब मुंडन हो जाता है तब उसके बाद लगाते हैं मेहंदी। तब तक नहीं हम लोग के यहाँ छुई जाती है ना लगाई जाती है, तो मैंने भी मेहंदी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब ताशु का मैंने मुंडन करवा लिया है, उसके बाद मैं मेहंदी लगा सकती हूँ। ताशु नो लगा दूंगी। ये देखिए ताशु ने भी मेहंदी लगाई है और पूरी देखिए पूरी बिगाड़ भी ली डिज़ाइन। ताशु सेकंड वाला हैंड दिखाना, येलो दिखाना। ये देखिए ताशु ने भी लगाई है। ताशु गुड गर्ल है, बिल्कुल शैतानी नहीं करती है। और ये अभी भी जिद कर रही है कि मेरी मेहंदी लगाइए। तो मैं इसके मेहंदी भी लगा रही हूँ और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज तो करवा चौथ है, तो आज तो सारी पत्नियों की जय जय है, क्योंकि सभी को भले पति से उपहार मिले ना मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पति हमेशा गिफ्ट दे तभी करवा चौथ कोई पत्नी रहे। हम लोग के यहाँ तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये होता है ना कि औरतें पति के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए व्रत रहती हैं। लेकिन अब नया नया ट्रेंड चल गया है, तो उसमें आजकल के नए लड़के, नए पति भी हाँ व्रत रखते हैं। पर मैंने कभी भी मेरी भी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कभी अपने पति को, अपने हस्बैंड को फोर्स नहीं किया कि आप भी व्रत रहिए मेरे लिए, क्योंकि ये त्यौहार पत्नियों के लिए नहीं है। हाँ, मानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, सब कुछ है, तो वो हमारी पति लोग जो होते हैं, ज़रूरी नहीं कि व्रत रखें तभी पत्नी की वो हमारे काम में हेल्प करा लेते हैं, जैसे खाने में, किसी चीज़ में। तो वही मेरे लिए तो व्रत के तरीके है। मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प भी करी है, और बिना व्रत के भी वो मेरी हेल्प करते रहते हैं। और मैं सभी बहनों से ये कहूँगी कि किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहना चाहिए। चाहे वो पति की सेवा हो, व्रत हो, या अपने बेटे का हो, किसी का नहीं। क्योंकि औरत एक ऐसी है जो बड़ा से बड़ा दुख दर्द सब कुछ झेल ले जाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ नारी की पूजा की जाती है, और नारी सर्वत्र पूजते इसीलिए बोला गया है, क्योंकि औरत जितना कर लेती है उतना किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है। मुझे बार बार ये कॉल वाले परेशान कर रहे हैं। और आप लोगों को क्या शाम को पहनना 9 अगस्त की तैयारियां हो गई कि नहीं हो गई। मेरी तो अभी नहीं हुई है, कुछ तैयारियां बची हुई हैं। ये प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ये फेसबुक के ही कुछ हैं, राजेंद्र मिश्रा जी, जो बार बार ऑडियो कॉल कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता एक चीज़ कि ज़रूरी नहीं कि फेसबुक में आपका कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी किसी ने एक्सेप्ट कर ली, या किसी भी उसमें सोशल साइट पे आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये देखिए बार बार करते जा रहे हैं। हाँ, तो आप कोई भी लड़की उसका जवाब दे ही दे। हर कोई लड़की ख़राब नहीं होती है, लेकिन क्या पता है इन लोग को। अब ये है कि एकदम घुस गए हैं फ़ोन पे, ऑडियो कॉल पे ही ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, कहीं कुछ। और मैं बता दूं, मैं किसी की भी चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब है, मैं ये ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल कभी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और ना करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता है। हाँ, फ्रेंड हैं वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी लड़की को परेशान करते रहिए।
अच्छी बात नहीं होती है। क्या आपकी बहन को कोई परेशान करे, आपकी वाइफ को ही कोई कॉल करे गैर मर्द, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसी तरह मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे लिए मेरे पतिदेव ही सब कुछ हैं, और कोई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऑडियो वीडियो कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे फ्रेंड हैं, अच्छी बात है, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं कर सकती हूँ। तो ये था कॉल के बारे में। बाकी आज तो त्यौहार है, तो सभी को खुशी होगी। और इनमें ये बताइए कौन कौन है मेरी बहनें, या वो पानी पी लेती हैं, या चाय पी लेती हैं, या फ्रूट्स वगैरह खा लेती हैं? दिखाओ। हाँ, देखिए हम मानते हैं कि पहली बार इसीलिए सबको पिला दिया जाता है, खिला दिया जाता है फल वल, कि ताकि कभी इन केस कोई प्रॉब्लम आती है जैसे, तो उसको मतलब उसमें बीच में आप खा पी सकती हैं, मेडिसिन ले सकती हैं, लेकिन कभी जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन मुझे तो डर सा लगता है, इसलिए मैंने आज तक, मेरे 2-2 बच्चे भी हो गए, मैंने कभी भी ये जब नहीं भी हुए थे, हाँ, तो मेरी प्रेगनेंसी टाइम पे भी मैंने कभी भी, मेरी ननंद वगैरह ने मुझसे बोला भी, सासू माँ ने, कि आप खा लो, पानी पी लो बेटा, ये बच्चा पेट में है, और ऐसी कंडीशन में नहीं भूखे रहा जाता, प्यासे नहीं रहा जाता, बच्चा सुस्त हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरी माता रानी हैं, जो मेरी रक्षा करेंगी। तो भगवान ने मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करी, और मैंने निर्जला व्रत रहा। जब चंदा मामा निकल आए तो चंद्रदेव की पूजा करी, अर्घ दिया, और अपने पति देव के हाथों से पानी पिया। और सभी लोग पानी अपने पति देव के हाथों से पीती हैं। कुछ मेरी बहनें होंगी जिनके पति फौज में होंगे, देश की सुरक्षा के लिए बाहर लड़ रहे हैं देश में, हैं, तो उन बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। ऐसी मेरी पत्नियों को, जो देशभक्त की जवानों की पत्नियां हैं, उनके आगे तो मेरा सर हमेशा झुका रहेगा, और मेरा क्या, पूरे भारतवर्ष का झुका रहेगा। ऐसी जो हैं, उनके लिए करवा चौथ थोड़ा सा वो लगता है उनको ख़राब, कि मेरे पतिदेव नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी चाहेंगी तो आपके भी पतिदेव अगली बार आपके साथ ही करवा चौथ मनाएंगे। बिल्कुल हैं, जिनकी नई नई शादी होती है उनके भी हस्बैंड चले जाते हैं, उनको भी दुख होता है कि देखो मेरा पहला करवा चौथ है और मेरे हस्बैंड बाहर हैं। लेकिन मेरे आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ा भगवान बनाता है तो साथ भी भगवान देता है। हमें तो अपने लल्ला पे बड़ा भरोसा है, मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे बेटे नहीं हैं, मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है, लेकिन मेरी बेटियों के लिए भाई चाहिए, जो कि मेरे लड्डू गोपाल हैं, और मैं उनकी मैया हूँ, मेरे पतिदेव उनके बाबा हैं, पिताजी हैं। इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम आती है तो, या मुझे कोई दुख होता है, मैं उन्हीं से कहती हूँ, मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं, तो इसलिए मेरी सारी समस्याओं का हल मेरे कन्हैया जी हैं। और आप सब लोग भी देखिए, किसी भी भगवान को पूजिए, मैं सभी को मानती हूँ, सभी की पूजा करती हूँ, लेकिन लल्ला मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं उनसे पुत्रवत प्यार करती हूँ। लेकिन उन्हें मैं टहलाए अपने साथ नहीं ले जाती हूँ, कि इधर ले जाऊँ उधर ले जाऊँ, कहीं नहीं ले जाती हूँ, अपने साथ रखती हूँ। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो कह देती हूँ लल्ला आओ तुम भी चलो, बस वो चल देते हैं। मुझे एहसास होता है, वो एहसास दिलाते हैं, मुझे हो जाता है, बस इतना ही। और फिर से एक बार दोबारा आप सभी को राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ, जय माता दी। शाम को फिर वीडियो बनाऊंगी करवा चौथ का, फिर डालूंगी। जय श्री राम।